स्कूल शिक्षा विभाग में इस सत्र ऑफलाइन ट्रांसफर किए गए और इसके लिए निर्देश प्राप्त हुए थे कि केवल 5% कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जाएंगे। आज हम देखेंगे कि किन कर्मचारियों का ट्रांसफर हुआ है और ऐसे कौन कौन से कर्मचारी हैं जिन्होंने अपना आवेदन जमा किया था लेकिन उनका ट्रांसफर नहीं हुआ है। अब आपका ट्रांसफर हुआ है या नहीं, इसका स्टेटस आप एजुकेशन पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है चेक ट्रांसफर ऑर्डर स्टेटस। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना जो यूनिक आईडी है इसे दर्ज करना है और आप अपने ट्रांसफर का स्टेटस चेक कर सकते हैं या फिर अपने एम शिक्षा मित्र लॉगिन पर भी अपना ट्रांसफर ऑर्डर देख सकते हैं। यदि आपका ट्रांसफर हुआ होगा तो इन ऑप्शनों से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब आप सोचते होंगे कि क्या सर, इतनी जानकारी तो हमें पता है, आप कुछ ऐसा बताएं कि जिस संस्था में हमने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था यदि हमारा ट्रांसफर नहीं हुआ है तो आखिर किसका ट्रांसफर वहां पर हुआ है। तो जैसे हम इसकी प्रोसेस समझ लें, इसके लिए जो निर्देश प्राप्त हुए थे कि एजुकेशन पोर्टल पर जो रिक्त पद हैं इन्हीं रिक्त पदों पर ट्रांसफर किए जाएंगे। जैसे एजुकेशन पोर्टल पर हम देखें तो जो वैकेंसीज थी वो अपडेट की गई थी लास्ट मोमेंट में। अब जो वैकेंसी है, जो रिक्त पद हैं, इनके विरुद्ध ही ट्रांसफर होंगे। अब यदि आपको चेक करना है कि संबंधित साला में रिक्त पद था और आपने अपना आवेदन डाला है लेकिन आपका आदेश नहीं हुआ है तो आखिर किस कर्मचारी का ट्रांसफर उस संस्था में हुआ है, तो इसे चेक करने की जो ऑप्शन है एजुकेशन पोर्टल के एम्प्लॉय रिलीविंग एंड ज्वाइनिंग वाले विकल्प से चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए जो रिपोर्ट वाला ऑप्शन है, जैसे कर्सर हम इस पर लेकर जाते हैं तो सबसे लास्ट में आप देखेंगे कि 2 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है स्कूल डाइस कोड के माध्यम से कार्य मुक्त होने वाले या हो चुके लोक सेवकों की सूची। इस ऑप्शन से हम चेक कर सकते हैं कि किस साल से कौन से शिक्षक का ट्रांसफर हुआ है। और जो लास्ट ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम चेक कर सकते हैं कि एजुकेशन पोर्टल पर जो रिक्त पद प्रदर्शित हो रहे थे उस साला में किस शिक्षक का ट्रांसफर हुआ है, अर्थात उस साला में कौन से शिक्षक ट्रांसफर होकर आए हैं। तो हमें इसी ऑप्शन को क्लिक करके ओपन करना है। साथ में बता दें कि इन दोनों ऑप्शनों की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप सीधे इस पेज पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको डाइस कोड फिल करना है, वो डाइस कोड जो आपने ट्रांसफर के लिए अपने आवेदन में दर्ज किया था। और डाइस कोड या फिर स्कूल का जो नाम था, आपने एजुकेशन पोर्टल पर जो रिक्त पद प्रदर्शित हो रहे थे इन्हीं रिक्त पदों के आधार पर अपना आवेदन किया होगा। तो जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे वैकेंसी लिखा हुआ है, एक रिक्त पद है, तो यहाँ पर जो डाइस कोड है इसे आपको कॉपी कर लेना है या फिर किसी डायरी में नोट कर लेना है, क्योंकि जो डाइस कोड है इसी डाइस कोड को आपने अपने आवेदन में दर्ज किया होगा और संस्था का नाम भी लिखा होगा। तो हम यहाँ डाइस कोड से इसे सर्च करते हैं। हमने यहाँ पर डाइस कोड फिल कर दिया और इसके बाद में जो कैप्चा कोड दिया है इसे आपको सेम फिल करना है और इसके बाद में व्यू डिटेल्स इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और इसके उपरांत किस कर्मचारी का ट्रांसफर हुआ है उसकी डिटेल नीचे आ जाएगी। जैसे आप देखेंगे पेंडिंग फॉर ज्वाइनिंग लिखा हुआ है, अर्थात करंट का स्टेटस है और यहाँ पर जो संबंधित कर्मचारी है किसका ट्रांसफर हुआ है आगे आप डिटेल चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने जो रिक्त पदों में अपना आवेदन किया था इन सालाओं में किसका ट्रांसफर हुआ है इसे आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि किसी साल में रिक्त पद था लेकिन जब आप जानकारी सर्च कर रहे हैं तो जानकारी नहीं आ रही है। तो इसमें बताना चाहेंगे चूंकि जो आदेश हैं वो जनरेट हो रहे हैं और अपलोड होने में थोड़ा समय लगता है और अभी वर्तमान में आदेश लगातार अपलोड हो रहे हैं, तो आप 1-2 दिन में चेक करते रहें। यदि आपकी साला में जिस डाइस कोड को आपने फिल किया था, जिस संस्था का आपने चयन किया था, उस संस्था में यदि आपका ट्रांसफर नहीं हुआ है तो किस कर्मचारी का ट्रांसफर हुआ है इसकी डिटेल आप इस ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। ये थी ट्रांसफर का स्टेटस चेक करने संबंधी एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की नवीनतम जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।